अमेरिकन डिप्लोमेटिक जायंट 100 साल का बाबा हेनरी किसिंजर, जिसने पिछले 50 सालों में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को शेप अप करने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने चाइना का विजिट किया है और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक 100 साल का बूढ़ा शख्स अपनी हेल्थ रिस्क के बावजूद इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ के चाइना क्यों गया है। इतना लंबा सफर इतने रिस्क के बावजूद, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है। इस विजिट को मीडिया ने ज्यादा कवर नहीं किया, लेकिन ये पूरी दुनिया के चेंज होते हुए डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए एक इंपॉर्टेंट विजिट है। मैंने इस पर नजर रखी और मैंने सोचा हुआ था कि इस पर लाजमी बात करूंगा। इस टॉपिक को मैं नहीं छोड़ सकता था। हम देखेंगे कि अमेरिका चाइना से क्या चाहता है और चाइना की हेनरी किसिंजर के इस विजिट से क्या उम्मीदें हैं। हम थोड़ा सा यूएस और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात की करंट नौयत है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। वो भी सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी। हेनरी किसिंजर का थोड़ा सा पास देखेंगे और एंड पर ये जानने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक एनालिसिस देंगे कि बात क्या हुई। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के रिलेशंस कहां पर खड़े हैं। चाइना के पिछले 30 से 40 साल राइज ने अमेरिकन सुपर पावर को बहुत बुरी तरह से चैलेंज किया है। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह 2014 में चाइना ने एक्सपोर्ट्स में अमेरिका को पहली बार पीछे छोड़ा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब चाइना में अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए तो दुनिया की बहुत सी मार्केट्स बंद हो जाएंगी। तो चाइना ने इस मैदान में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, कई रीजन्स का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया अमेरिका को पीछे छोड़कर। और इसके अलावा BRI प्रोजेक्ट के जरिए चाइना आधी से ज्यादा दुनिया से कनेक्ट कर रहा है मजीद तिजारत बढ़ाने के लिए। यानी अमेरिका जो कि एक सुपर पावर थी, उसके मुकाबले में एक जायंट खड़ा हो गया है, एक इकोनॉमिक जायंट जो कि अमेरिकन हेजीमनी के लिए शायद एक खतरा बन रहा है। फिर चाइना ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। पिछले 50 सालों में 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है। गुर्बत से निकालकर उनको बेहतर जिंदगी प्रोवाइड की है। जबकि यूएस की अगर हम आजकल की हालत देखें तो बहुत से लोग कर्जों में डूबे हुए हैं। ड्रग्स वहां पर आम हो रही हैं, स्टूडेंट लोन्स की भरमार है और लोगों के पास अपने घर नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जब चाइना अपनी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से अकोमोडेट करता है, तो ये चीज़ भी आपको बताती है कि चाइना यहाँ पर भी अमेरिका को पीछे छोड़ है। अब यूएस चाइना पर इल्ज़ाम लगाता है कि चाइना का ये जो सारा राइज है, इकोनॉमिक राइज, ये 2 नंबर तरीकों से हुआ है। चाइना अपने वर्कर्स का, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखता, उनसे ओवर टाइम लेता है, उनकी प्रॉपर तनख्वाहें नहीं होती, उनको राइट्स नहीं दिए जाते। चाइना इकोनॉमिक कोएर्शन करता है। ये टर्म यूज़ की जाती है अमेरिकन्स की जानिब से कि करप्ट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए चाइना ने राइज किया है। हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी करके और फिर अपनी पॉपुलेशन को ज़दोकोब करके वो तरक्की करते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी साइज़ और आबादी की बेस पर बदमाशी करता है चाइना। ये अमेरिका का कहना है। यानी वो कहते हैं कि ये तरक्की लीगल नहीं है, लेजिट नहीं है। चाइना नकल कर करके आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा वो चाइना पर ह्यूमन राइट्स का ओवरऑल इल्ज़ाम लगाते हैं कई इलाकों के हवाले से। जैसे शिंगयांग में जो वीगर्स कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि चाइना उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उसके बाद चाइना को लताड़ा जाता है हांगकांग के हवाले से, ताइवान के हवाले से। और इसके अलावा चाइना को कहा जाता है कि BRI के ज़रिए ये बहुत से मुल्कों को कर्ज़ों की दलदल में फंसा रहा है। इल्ज़ाम बहुत हैं। ताइवान और हांगकांग के अलावा चाइना को साउथ चाइना सी के हवाले से भी लताड़ा जाता है कि चाइना ने यहाँ पर इल्लीगल जजीरे बनाकर अपना जो पूरे टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको एक्सटेंड किया हुआ है इल्लीगली। इस वजह से बहुत सारे अमरीकी बहरी बेड़े उसको एनसर्कल कर रहे हैं। चाइना की जो टेरिटरी है साउथ चाइना सी में एक टेंशन की फिजा कायम है। 7000 मील दूर से आकर अमेरिका चाइना पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि एशिया पैसिफिक में चाइना
अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है और ट्रेड वॉर्स पर जो इनके मामलात हैं वो अलग हैं, एक दूसरे पर टैरिफ्स आयद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे पर, एक दूसरे की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्करेज किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स की जो जंग है उसको भी अमेरिका इंटेंसिफाई कर रहा है। बहुत सी इंपॉर्टेंट चिप्स जो टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं, जो डिफेंस और आपके आईटी पर्पसेस में यूज़ होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उनको वो चाइना के लिए बैन कर रहा है। बदले में चाइना क्या फिर करता है, ऑब्वियसली जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनसे वो चिप्स बनती हैं, जो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं, उन रेयर अर्थ मिनरल्स को वेस्ट के लिए बैन कर रहा है, मतलब पाबंदी लगा रहा है कि हम नहीं बेचेंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, आपकी आईटी वॉरफेयर है। वावे को बैन करता है अमेरिका कि वावे का टेलीकम्युनिकेशन सेटअप ना फैल जाए पूरी दुनिया में, और इस तरह ट्रेड वॉर्स खेली जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन दोनों मुल्कों की $700 बिलियन की ट्रेड है। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, मतलब $700 बिलियन की ट्रेड, जिसमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट चाइना करता है। ऑब्वियसली चाइना इज़ द मेन एक्सपोर्टर, तो तकरीबन 500 बिलियन के करीब तो एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना अमेरिका को करता है और अमेरिका 200 बिलियन के करीब करता है। तो इतना बड़ा एक तिजारती खसारा आता है जिसका अमेरिका को नुकसान होता है चाइना अमेरिका ट्रेड में। अब रिसेंटली हमने देखा था कुछ बर्फ़ पिघली थी जब हमने इस सेक्रेटरी ब्लिंकन के विज़िट को डिस्कस किया था, जहां पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया चाइनीज़ ने, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें हुई कि जैसे कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को बहाल करने की, कि हम कम से कम बातचीत तो जारी रखें ना। जैसे कई मौक़ों पर तो इन्होंने बातचीत ही ख़त्म कर दी थी कि मतलब कई मीटिंग शुरू होने लगती थी तो एक दूसरे को बातें लगा देते थे, तो वही मीटिंग ख़त्म, एक दूसरे से मिलने से इनकार, एक दूसरे को बातें लगाना। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन के विजिट में एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई कि दोनों साइड्स ने एग्री ये किया कि हम कम से कम कम्युनिकेशन के चैनल्स को नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि यूएस की ट्रेड सेक्रेटरी ने भी विजिट किया चाइना का, जॉन कैरी ने भी विजिट किया, और चाइना ने वहां पर एक ही बात की अमेरिकन को कि ये आप हैं जो मामलात ख़राब कर रहे हैं, हम मामलात को ख़राब नहीं करना चाहते। चाइना ने ये क्लियर पैगाम कई बार दिया हुआ है अमेरिका को कि आप हमें लेक्चर मत दें कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, आपकी डेमोक्रेसी आपकी, हमारी है, तो आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमें हमारे मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं, आप हमारा इमेज पूरी दुनिया में क्यों ख़राब करते हैं, क्यों आपने एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। तो चाइना हमेशा ये गिला करता है जब भी उसकी मीटिंग होती है अमेरिकन ऑफिशियल से कि इट्स यू, आपकी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत से हॉकिश एलिमेंट्स ऐसे बैठे हैं जो चाइना के राइज से जेलस होते हैं और वो फिर हमें लताड़ते हैं। तो चाइना कहता है ये बंद कर दें, बाकी सब ठीक है। अब आपने देख ली अमेरिका और चाइना के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की क्या स्टैंडिंग है। इस इक्वेशन में आते हैं हेनरी किसिंजर, और हेनरी किसिंजर को समझना बहुत ज़रूरी है, इनका पास्ट एक्सपीरियंस। हु इज़ हेनरी किसिंजर? हेनरी किसिंजर ने जब चाइना का विज़िट किया, 100 साला एक बूढ़े शख्स ने 7,000 माइल से ज़्यादा का सफ़र किया अपनी हेल्थ रिस्क के बावजूद, चाइना ने उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। चाइना ने रिसेंटली जो अभी अमेरिकन ऑफिशियल्स ने विजिट किए उनसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया हेनरी किसिंजर को, जिनकी अभी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, बट ही इज़ अ सीजन्ड डिप्लोमैट। शी जिनपिंग की अगर बात करें चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने हेनरी किसिंजर को बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी। उन्होंने किसिंजर को चाइना का ओल्ड फ्रेंड करार दिया और उन्होंने उस टाइम को याद किया जब किसिंजर ने अपना रोल प्ले किया था चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को डेवलप करने में। यस, चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात थे ही नहीं 70s से पहले। तो इसमें हेनरी किसिंजर ने एक सीक्रेट विजिट किया था और वो विजिट किया था पाकिस्तान के थ्रू। जी हाँ, पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका को मिलाने में एक अहम किरदार अदा किया था। हमारे उस वक़्त के एम्बेसडर हिलाली, उन्होंने ये सारा ट्रिप अरेंज किया था और PIA की फ़्लाइट पर बैठकर हेनरी किसिंजर बीजिंग पहुंचे थे और उस वक़्त इस विज़िट को सीक्रेट रखा गया था। तो पाकिस्तान ने उसमें अपना एक अहम किरदार अदा किया था। तो हेनरी किसिंजर वो बाबा है जो मतलब 1970s में अपना एक किरदार अदा कर रहा था और इस बंदे को ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि इसने चाइना के साथ ताल्लुकात को डेवलप किया, नॉट बहाल, बल्कि शुरुआत रखी। उससे पहले हम सबको पता है कि ताइवान को ज़्यादा सपोर्ट करता था बाकी ये वेस्टर्न दुनिया। तो फिर जब अमेरिकन्स ने देखा कि चाइना एक बड़ी पावर होगा फ्यूचर में, नज़र आ गया था
क्योंकि लैंड मैस बहुत बड़ा, आबादी बहुत बड़ी, फिर जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग सारा सेटअप हो रहा था, तो वो चीज़ देखते हुए वेस्ट समझ गया था कि कल को चाइना बहुत बड़ी ताकत बनेगा। तो उन्होंने अपने दोस्त ताइवान को ठुड्डा कराया और कहा वन चाइना पॉलिसी। अब मेन लैंड जो चाइना है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो हमारा दोस्त होगा। अभी रिसेंटली ब्लिंकिन ने इस बात को दोबारा इसको रीआइट्रेट किया है कि यस, हम अभी भी वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि ब्लिंकिन ने भी जो रिसेंटली कहा, जो बर्फ पिघलाने के सिलसिले में एक अहम कड़ी थी। शी जिनपिंग ने हेनरी किसिंजर के उस किरदार को याद किया जो उन्होंने 1971 में प्ले किया था, और शी जिनपिंग ने उम्मीद की कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो अच्छे ताल्लुकात के पुराने दिन हैं वो वापस आएँ। उन्होंने कहा कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बेहतर ताल्लुकात एक बेटर फ्यूचर की ज़मानत हैं और ये पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हों, ये शी जिनपिंग ने कहा। और उन्होंने कहा कि हमें इस इंगेजमेंट की रविश को बरकरार रखना होगा, और इसलिए उन्होंने हेनरी किसिंजर के लिए बहुत ज़बरदस्त कलमात अदा किए। ओल्ड फ्रेंड, उनको सर भी कहा कि वेलकम, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर, हम आपके रोल को कभी नहीं भुला सकते। और चाइनीज़ मीडिया की भी बात करें तो उन्होंने भी हेनरी किसिंजर के इस विज़िट को बहुत पॉजिटिवली लिया और बहुत पॉजिटिव कलमात अदा किए। अब आते हैं किसिंजर के एक्सपीरियंस पर। किसिंजर का एक्सपीरियंस बहुत वसी है, मतलब इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा विजडम दिया है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को। ये वो बंदा था जिसने चाइना के साथ ताल्लुकात को उस्तवार किया। ये वो बंदा था, उन मीटिंग्स में शरीक था जिसने पेट्रो डॉलर की बुनियाद रखी, डॉलर को पेट्रोल से नथी किया अरब्स के साथ। उसके बाद ये वो बंदा था जिसने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में भी स्ट्रेटजी बनाने में मदद की। और पोस्ट सोवियत यूनियन एरा, यानी जब रशिया बना, उसने उसके बाद भी एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसमें हिस्सा लिया कि किस तरह जो रशिया होगा वो भी एक नया थ्रेट होगा, तो किस तरह नेटो को हमने एक्सपैंड करते रहना है ईस्टवर्ड, ईस्टर्न यूरोप में रशिया की तरफ हमने एक्सपैंड करते रहना है। तो उन स्ट्रैटेजीज बनाने में भी हेनरी किसिंजर का एक बहुत अहम किरदार था। मतलब अमेरिका की डिप्लोमेसी की जो गाइड बुक थी उसमें हेनरी किसिंजर ने बहुत ज़्यादा चैप्टर्स लिखे हुए हैं अपने विजडम के ज़रिए। और इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले 50 सालों में जो कि एक अमेरिकन डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको तख्लीक करने में किसिंजर का एक बहुत अहम किरदार था कि किस तरह यूएस की हेजीमनी को कायम रखना है। एक ट्रू लॉयल इंडिविजुअल कह लें आप हेनरी किसिंजर को, जिसने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया कि अमेरिका की पावर बरकरार रहे, अमेरिका के अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मामलात में अपना विजडम प्रोवाइड किया। आज की अगर बात करें, ये हमारी 21वीं सदी में, आज जब हम देखते हैं कि यूएस और चाइना के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल बिगड़ गए हैं और चाइना के राइज को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, इस सूरत हाल में अब बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये दो फैक्ट्स देखते हुए हेनरी किसिंजर ने क्यों विज़िट किया चाइना का। अब इसमें काफ़ी बहस है, मैंने कुछ एनालिस्ट को देखा है, उनको पढ़ा है। एक ग्रुप ये कह रहा है कि इस सारी सूरत हाल में जब चाइना का राइज इनेविटेबल है, वो देख रहे हैं कि चाइना ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, यूएस इस्टेब्लिशमेंट ने फ्यूचर से मुतालिक अहम बाउंड्री सेट करने के लिए किसिंजर को शी जिनपिंग के पास भेजा है कि आप जाके ज़रा उनसे डिस्कस करें कि कितनी एडजस्टमेंट करनी है, क्या इलाके, कौन कौन सी डोमेन्स आपकी होंगी और कौन कौन सी हमारी, किन किन जगहों पर आप हमसे पंगा नहीं लेंगे और हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं और हमारे क्या हैं, अपनी साइड का जो सारी स्टोरी है वो बताई होगी और क्लियर अल्फाज में, कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं, क्लियर बात की होगी। फॉर एग्जांपल, आप अफ्रीका को जीत चुके हैं, अफ्रीका आपका, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ट्रेड वॉर्स हो गई, रशिया यूक्रेन जंग, ये तो आप कह लें ना छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। बड़े इश्यूज़ जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि कितना मतलब हमारा पंगा होगा और कितना हमने उसको रोक कर रखना है। और पॉसिबली ये भी पैगाम दिया होगा कि अगर आप इस लाइन से आपने तजावुज़ किया तो फिर शायद अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी और वो एक जंग का ऐलान भी कर सकती है चाइना के ख़िलाफ़। पॉसिबली एक इनडायरेक्ट थ्रेट कि अगर आपने इस हद से तजावुज़ किया तो तब रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। मतलब जिसे कहते हैं ना, कुछ एलीट के इंटरेस्ट होते हैं
किसी जगह पर आपने किसी की हेजीमनी को चैलेंज नहीं करना होता। फिर वो जो एलीट होती है, वो जो भी एक ग्रुप होता है, वो बदमस्त हाथी की तरह पूरा ऑर्डर, उसको डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है उसमें, ताकि वापस ऑर्डर को मेंटेन किया जाए अपनी मर्जी से। तो एक ये भी पैगाम दिया होगा कि भाई अगर तुम्हारा मंसूबा है ना पूरी दुनिया पे छा जाने का, तो वो हम नहीं होने देंगे। तो अगर हमने कुछ एरियाज़ में जहाँ पर हमारी डोमिनेंस अभी भी है, अगर तुमने वहाँ पर हमें चैलेंज किया तो जंग होगी। तो वहाँ फिर हम नहीं देखेंगे। फिर मतलब इन एरियाज़ में अगर तुमने हमारी हेजीमनी को चैलेंज कर दिया, फिर उस एलीट से बर्दाश्त नहीं होगा। और ये एलीट का एक शेवा रहा है कि जब उनकी हेजीमनी को चैलेंज किया जाता है तो वो फिर ऑल आउट एक अटैक करते हैं। वो नहीं देखते कि क्या चीज़ बचेगी क्या नहीं। वो अपनी रेपुटेशन, वो क्या कानून, वो क्या सोसाइटी, सबको तबाह कर देते हैं और उसके बाद एक ऑर्डर लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको नाकामी भी होती है। तो इस वक्त बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो हॉकिश एलिमेंट्स बैठे हैं ना, वो इस वक्त जंग के लिए तैयार हैं क्योंकि उनकी हेजीमनी चैलेंज हो रही है। तो ये भी एक हो सकता है चाइना को पैगाम पहुंचाया हो। एक पॉसिबिलिटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑल आउट वॉर का ख़तरा है अगर आपने हेजीमनी को चैलेंज किया इन एरियाज़ में। अब आप देखें साउथ चाइना सी में किस तरह चाइना को इनसर्कल किया जा रहा है, चाइना को घेरा, चाइना के करीब, चाइना के इर्द गिर्द मज़ीद तंग किया जा रहा है और जंग के बादल मंडला रहे हैं। नो डाउट एक जंग शुरू हो गई है। आप देखें यूरोप में रशिया यूक्रेन की, और इधर भी एक जंग का ख़तरा है। इसलिए चाइना ने पहले ही सोच के रखा हुआ था BRI के हम ज़मीनी रस्तों से कनेक्ट होंगे कि साउथ चाइना सी पर जो ट्रेड की जो डिपेंडेंस हैं, जो थ्रेट्स हैं अमेरिका के, वो हम ख़त्म कर दें। ये चीज़ क्लियर है कि ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट समझ चुकी है कि चाइना का राइज होना ही होना है। तो अब थोड़े रूल्स सेट किए जाएं, बाउंड्री सेट की जाएं कि कितना करना है, कितना एक दूसरे से कन्फ्रंट करना है और कितना एक दूसरे को रोक के रखना है, कितना बर्दाश्त करना है बेसिकली। तो ये पैगाम लेकर गए हैं। चाइना के पुराने दोस्त की हैसियत से इनको भेजा गया है किसिंजर को कि चाइना से बात की जाए कि इस राइज में कितनी एडजस्टमेंट हो सकती है, कितना आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, एलीट्स होती हैं, ग्लोबल एलीट कह लें, अमेरिकन एलीट कह लें, अगर इनकी हेजीमनी चैलेंज हुई तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें जंगें अजीम बपा हो जाती है, बड़ी बड़ी जंगें शुरू हो जाती हैं कुछ इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबली कुछ जगहों पर चाइना को गाइडलाइंस प्रोवाइड की हों कि ये हैं हमारी रेड लाइंस, इनको क्रॉस नहीं करना। ये कुछ एरियाज़ हैं मतलब, और ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है और फिर हम आपके राइज से डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप करें अपनी तरक्की। अब US ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्होंने इस विज़िट को प्राइवेट विज़िट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब हमारी तरफ से नहीं भेजा गया, ये इन्होंने अपनी कैपेसिटी में विज़िट किया है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि एक 100 साला बूढ़ा जिसने इतनी ज़्यादा हेल्थ रिस्क के बावजूद इतना इम्पॉर्टेंट विज़िट क्यों किया है, इतनी लंबी फ़्लाइट क्यों पकड़ी है, इसके पीछे सर्टनली कोई बड़ा एजेंडा था जो हमने आज समझने की कोशिश की है, जिसको US ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट सिटीज़न का इंडिविजुअल टूर था। लेकिन इसके साथ ही बहुत से US डिप्लोमेट्स, US में जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो इस बात को मानते हैं कि हमें हेनरी किसिंजर के विजडम से फ़ायदा उठाना चाहिए। और यही बात बार बार चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भी कही कि हेनरी किसिंजर को अपना विजडम इस्तेमाल करना चाहिए और पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए उन्हें किरदार अदा करना चाहिए, चाइना और अमेरिका की जो इंगेजमेंट है उसको बेहतर करने में। और शी जिनपिंग के मुताबिक इसी में दुनिया की बेहतरी है कि दो बड़ी सुपर पावर्स वो इंगेजमेंट जारी रखें, पॉजिटिव इंगेजमेंट। और पूरी दुनिया ने देखा कि पिछले 50 सालों में तकरीबन हर US एडमिनिस्ट्रेशन ने हेनरी किसिंजर के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया है और पॉसिबली इस विज़िट के पीछे भी US की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हों, अगर उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, उनके पॉलिसी मेकर्स। चाइना की अगर स्टेटमेंट्स की बात करें, जिस तरह उन्होंने कवर किया, जिस तरह उन्होंने वेलकम किया किसिंजर को, उनकी एक क्लियर ख्वाहिश नज़र आ रही है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके बहाल हों, टेंशन्स कम हों। वक्ती तौर पे अमेरिका भी यही दिखा रहा है कि हम टेंशन्स कम करना चाहते हैं, जो ब्लिंकिन के विज़िट में हमने देखा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हेनरी किसिंजर चाइना के प्रेसिडेंट को क्या पैगाम देने गए थे। क्या वो दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे, कोई बीच का रास्ता निकालने गए थे, या उन्होंने जंग की नवीद सुना दी है?
कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।